Good morning, dear students of 6th class. Today, in this video lecture, we will discuss Unit 6 of English Gulmohar, and the name of the chapter is Brown Wolf. So, before start reading this chapter, we will discuss about its word meaning. Word meaning. First one is timber wolf. Timber wolf क्या होता है? Wolf means भेड़िया. Timber wolf means a variety of wolf which has a grey coat and is mostly found in the northern regions of North America. एक wolf की ऐसी प्रकार, भेड़िए की ऐसी प्रकार, कोट मीन्स जो उसके बाल होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं. और कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है नॉर्थर्न रीजन्स में, उत्तरी क्षेत्रों में. और कहाँ के? उत्तरी अमेरिका के. टोपैज. टोपैज एक क्या स्टोन होता है जो कई लोग अपनी उसमें उंगली में भी पहनते हैं. जब उन्हें कोई ज्योतिष वगैरह कहते हैं कि आपने ये वाला स्टोन पहनना है तो वो उसे कहते हैं टोपाज कहते हैं. वो क्लियर येलो कलर का होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा. सेमी प्रेशियस स्टोन. प्रेशियस तो होता है जो बहुत अनमोल होता है, सेमी प्रेशियस ये भी अनमोल होता है परंतु कुछ कम. अनसोशलेबल. अनसोशलेबल क्या होता है? सोशल होता है जो बहुत ही मिलनसार होता है, सोशल होता है. नॉट लाइकिंग टू मीट पीपल. जिन्हें लोगों से मिलना पसंद नहीं होता उसे कहते हैं अनसोशलेबल. रिसेंटेड ऑल देयर एडवांसेस मीन्स डिसलाइक्ड ऑल देयर एफर्ट्स टू बी फ्रेंडली. सभी एफर्ट्स को, प्रयासों को पसंद ना करना जिसमें भी वो फ्रेंडली हो सके. फेमिश्ड मीन्स वेरी हंग्री, बहुत भूखा. फ्यूटाइल मीन्स अनसक्सेसफुल, जो कामयाब नहीं होता. ट्रेल मीन्स अ पाथ थ्रू द कंट्री साइड. एक रास्ता कंट्री साइड से. कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से. एट दिस जंक्शन मीन्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है उस टाइम पर. ट्रोटेड मीन्स वॉक्ड विद क्विक स्टेप्स. ये एक स्पेशल जो चाल होती है हॉर्स की और दूसरे एनिमल्स की, जब वो छोटे छोटे कदमों से क्विक स्टेप लेते हैं तो उसे कहते हैं ट्रोटेड. मेकअप टू बी प्लेजेंट एंड फ्रेंडली. फ्रेंडली हो जाना, किसी से मिलनसार होना. स्क्रीमिंग मीन्स रिंगलिंग फ्रॉम साइड टू साइड. मतलब रिंगलिंग होता है ट्विस्ट एंड टर्न लेना, इधर उधर घूमना किसी के साइड पे. ह्यूमरिस्ट मीन्स अ पर्सन हु ऑफन मेक्स अदर्स लाफ, जो दूसरों को हंसाए. मशोन मीन्स स्टॉप. ट्रीमेसियली मीन्स विद अ शेकिंग वॉइस. मतलब जब किसी की आवाज में कोई कंपन होती है, जब किसी को कोई दुख होता है तो एकदम उसकी आवाज में कंपन आ जाती है. आई रेकन मीन्स आई थिंक. स्टॉप मीन्स ट्राइड, कोशिश करना. रिट्रीटिंग मीन्स मूविंग अवे, पीछे हटना. नगडिंग मीन्स पुशिंग जेंटली, किसी को आराम से पुश करना, धक्का देना. ब्रॉक इनटू अ ट्रोट. बिगेन टू ट्रोट मतलब चलना, किसी के पीछे चलना. कैसे चलना? वो जैसे हॉर्स वगैरह या दूसरे एनिमल्स चलते हैं विद स्मॉल स्टेप्स, और उनके स्टेप्स क्या होते हैं? क्विक होते हैं, छोटे छोटे कदमों से वो तेजी से चलते हैं. उसे कहते हैं बिगेन टू ट्रोट. These are the word meanings of the chapter Brown Wolf. Note down all these word meanings in your notebook. Let's start reading this chapter. The chapter Brown Wolf is written by Jack London. ये एक छोटा सा पार्ट है जो उसकी बुक ब्राउन वॉल्फ से लिया गया है. और ये किसके द्वारा रिटन है? ये रिटन है जैक लंदन. जैक लंदन वॉज एन अमेरिकन ऑथर एंड जर्नलिस्ट. वो अमेरिकन ऑथर थे. नोन फॉर हिज एडवेंचर स्टोरीज. वो कैसी स्टोरीज लिखते थे? एडवेंचर स्टोरीज लिखते थे. ही एक्सप्लोर्ड. उन्होंने खोज की थी सेवरल रीजन्स की, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों की. एंड देयर कल्चर्स की इन हिज स्टोरीज, अपनी स्टोरीज में.
एंड रोट अबाउट लाइफ एंड डेथ, और लाइफ और डेथ के बारे में लिखा। हिज एडवेंचर स्टोरीज, उनकी जो एडवेंचर स्टोरीज होती थी, आर बेस्ड ऑन हिज ऑन एक्सपीरियंस, और उनके अपने अनुभव पे आधारित थी। और उनका अनुभव कहाँ था? एट सी, समुद्र में, इन अलास्का में, एंड इन द फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया की फील्ड्स और फैक्ट्रीज में उनका अनुभव था। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट दिस चैप्टर। दे कॉल्ड हिम वोल्फ, वो उसे क्या कहते थे? वोल्फ कहते थे। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वोल्फ, दिस इज ब्राउन वोल्फ। दे कॉल्ड हिम वोल्फ, वो उसे वोल्फ कहते थे। इन बिल्ड एंड कोट, बिल्ड मतलब बनावट में, और कोट मीन्स उसके जो बाल थे। ही वॉज ए ह्यूज टिम्बर वोल्फ, वो एक बहुत बड़ा टिम्बर वोल्फ था। टिम्बर वोल्फ हमने अभी पढ़ा है। टिम्बर वोल्फ क्या होता है? वैरायटी ऑफ वोल्फ विच हैज ए ग्रे कोट, जो उसकी जो बाल होते हैं वो ग्रे से कलर के होते हैं, और ये कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में। बट इन हिज कलर, परंतु जो उसका कलर था, he advertised himself as a dog, advertised himself as a dog means वो जो कलर था वो क्लियरली दिखाता था कि वो एक डॉग है, परंतु वो डॉग नहीं था, वो क्या था? वोल्फ था। नो वोल्फ वॉज एवर कलर्ड लाइक हिम, किसी भी वोल्फ का कलर आज तक ऐसा नहीं था। ही वॉज ब्राउन, वो ब्राउन था। डीप ब्राउन, डार्क ब्राउन था बिल्कुल। रेड ब्राउन कलर था। अ मिक्सचर ऑफ ब्राउन, मतलब उसने ब्राउन कलर के जो जितने भी ब्राउन कलर होते हैं, डीप ब्राउन, रेड ब्राउन, लाइट ब्राउन, वो सभी उन कलर का मिक्सचर था। एंड हिज आईज वर ट्विन टोपैज, टोपैज अभी हमने पढ़ा है एक स्टोन होता है, उस कलर की थी, गोल्डन एंड ब्राउन। वाल्ट, इरवाइन एंड मेज, ये कपल है, वाल्ट, इरवाइन एंड मेज। लव द डॉग वेरी मच, वो उस डॉग से बहुत प्यार कर रहे थे। परहैप्स दिस वॉज बिकॉज, ये शायद इसलिए था, इट हैड बीन सच ए टास्क टू विन हिज लव। हैड बीन सच ए टास्क मीन्स एक डिफिकल्ट टास्क था उसका प्यार जीतना। When he had arrived at this mountain cottage from nowhere, जब वो इस माउंटेन कॉटेज में आया था, छोटी सी कुटिया में आया था जो पहाड़ों पर थी, क्या पता कहाँ से आया था, फ्रॉम नोवेयर। ही हैड प्रूव टू बी वेरी अनसोशलेबल, वो सोशल नहीं था, मिलनसार नहीं था। ही हैड रिसेंटेड ऑल देयर एडवांसेस, रिसेंटेड ऑल देयर एडवांसेस मीन्स वो फ्रेंडली नहीं था। एंड हैड रिफ्यूज टू लेट देम टच हिम, और सभी को मना करता था अपने आप को टच करने से। नेवरदीलेस फिर भी ही हैड स्टेड देयर, वो वहां पर रहा। एज ही वॉज टायर्ड एंड फेमिस्ड, फेमिस्ड मीन्स हंग्री, क्योंकि वो थका हुआ था और भूखा था। बट वेन ही हैड रिकवर्ड, परंतु जब उसकी रिकवरी हो गई, वो ठीक हो गया, ही सिंपली डिसअपीयर्ड, वो गायब हो गया। एंड दिस वुड हैव बीन द एंड ऑफ हिम, और ये शायद इसका एंड हो जाता, इफ वाट हैड नॉट स्पॉटेड हिम अलोंग द रेलवे स्टेशन, अगर ये जो वाट है ये उसको नहीं देखता, कहाँ पर? रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन के साथ। एंड ब्रॉट हिम बैक टू द कॉटेज, और उसे वापस कॉटेज में नहीं लाता, तो इस कहानी का अंत हो जाता। वाट देन गोट ए मेटल प्लेट, वो एक मेटल की प्लेट लेके आया, मेड ऑन विच वाज रिटर्न, जो मेटल प्लेट बनी हुई थी और जिसपे लिखा हुआ था, रिटर्न टू वाल्ट, इरवाइन एंड ग्लेन इलन सोमाना कंट्री कैलिफोर्निया, उस जो ये थी मेटल की जो प्लेट थी उस पे लिखा हुआ था। एंड अटैच्ड इट टू ए कॉलर स्ट्रैप्ड अराउंड द डॉग्स नेक, और उसे जो डॉग की नेक है उसके कॉलर मतलब गले पे बांध दिया वो पट्टा सा। यू कैन सी हियर, ये वहां पर डॉग के गले पे बांध दिया, और इस पे नेम और कंट्री का नेम सब लिखा हुआ था। किस लिए लिखा हुआ था? ताकि ये जब भी यहाँ से जाए तो कोई भी इसको ढूंढे और वापस यहाँ पर छोड़ जाए। सो एवरी टाइम ही डिसअपीयर्ड ही वाज कॉट एंड रिटर्न, तो जब भी वो गायब होता तो वो पकड़ा जाता और वापस आ जाता। दिस रिमार्केबल थिंग अबाउट हिज डिसअपीयरिंग वाज दैट एवरी टाइम ही फ्लेड ही वेंट नॉर्थ। एक रिमार्केबल चीज क्या थी, ध्यान देने वाली चीज क्या थी, जब भी वो गायब होता तो वो नॉर्थ वाली साइड ही जाता। इसे कहते हैं होमिंग इंस्टिंक्ट, शायद उसे अंदर से कुछ फीलिंग थी कि वो नॉर्थ वाली साइड ही रहता है। इसे कहते हैं होमिंग इंस्टिंक्ट, एक नेचुरल फीलिंग होती है बर्ड्स को और एनिमल्स को अपने ओरिजिनल प्लेस की जहां वो रहते हैं। वाज वट
थॉट अबाउट इट, और इसके बारे में जो ये वार्ड ये सोचता है कि उसे होमिंग इंस्टिंक्ट थी कि वो बार बार नॉर्थ वाली साइड जाता था। आफ्टर ए फ्यूटाइल ईयर ऑफ मैनी फ्लाइट्स, बार बार अनसक्सेसफुल, फ्यूटाइल मीन्स जो कामयाब नहीं होते थे उसकी जो भागना, ही डिसाइडेड टू रिमेन एट द कॉटेज, उसने डिसाइड किया वो कॉटेज में ही रहेगा। बट इवन आफ्टर दैट, इसके बाद भी ए लॉन्ग टाइम वेंट बाय बिफोर वार्ट एंड मेज सक्सीडेड इन गेटिंग क्लोज टू हिम, बहुत सारा समय बीत गया और उसके बाद ही जो वार्ट और जो मेज थे वो सक्सेसफुल हुए उस डॉग के पास जाने में, क्योंकि जो पहले डॉग था वो किसी को टच भी नहीं करने देता था अपने आप को। इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री, ये बहुत बड़ी जीत थी। फॉर दे अलोन वर अलाउड टू टच हिम, परंतु ये दो ही लोग थे जो उसे टच कर सकते थे। इफ एनीवन एल्स ट्राइड, अगर कोई और कोई ट्राई करता, दे वर ग्रीटेड विद एन एंग्री ग्रोल दैट वुड टर्न इनटू ए फ्राइटनिंग स्नॉल, कि वो जो जब और कोई उसे टच करने की कोशिश करता तो वो जो डॉग था वो बिल्कुल गुस्से से ग्रोल मतलब गुस्से वाली आवाज निकालने लग जाता था, और वो जो गुस्से वाली आवाज किसमें धमकाने वाली, स्नाल, स्नाल मीन्स जब वो डॉग जो होता है वो दांत निकाल मतलब मुंह खोलकर और दांतों को आपस में चिपकाकर जब वो गुस्से भरी आवाजें निकालते हैं। एंड स्नेलिंग वाज ऑल द साउंड ही मेड, और यही वो साउंड थी जो वो मतलब यही वो जो साउंड थी वो निकालता था। नो वन हैड एवर हियर्ड हिम बार्क इवन वंस, और किसी ने भी उसको आज तक भौंकते हुए नहीं देखा था, वो सिर्फ गुस्से भरी आवाजें ही निकालता था। एस वार्ट एंड मेज वॉक्ड अलोंग द कंट्री रोड वन मॉर्निंग, एक सुबह जब वार्ट और मेज कंट्री रोड पर, गांव की जो सड़क है उस पर वॉक कर रहे थे, विद वोल्फ, वोल्फ के साथ ट्रेलिंग बिहाइंड, और जो वोल्फ था वो क्या था, उसके पीछे पीछे ट्रेल मतलब उसी रास्ते पर पीछे पीछे चल रहा था। दे हियर ए क्रंचिंग ऑफ हैवी फीट, उन्होंने आवाज सुनी हैवी फीट की, मतलब कोई पीछे से आ रहा है। ए फ्यू मिनट्स लेटर, एक कुछ ही मिनटों बाद, ए मैन केम इनटू व्यू अराउंड द टर्न ऑफ द ट्रेल, एक आदमी है वो उनके सामने आया उसी रास्ते पर। वार्म डे, वार्ट ग्रीटेड हिम, वार्ट ने उसे ग्रीट किया, उससे बात की कि आज कुछ गर्म दिन है। द मैन पोस्ट एंड नोडेड, जो आदमी है वो रुका, नोडेड मीन्स उसने सिर हिलाया। आई गेस आई एम नॉट यूज्ड मच ऑफ द वार्म, मुझे अंदाजा है कि मैं जो इस गर्म मौसम का आदी नहीं हूँ। ही सेड हाफ अपोलोजेटिकली, उसने कुछ हाफ अपोलोजेटिकली मतलब अपोलो होता है, अपोलोजेटिकली होता है मतलब माफी मांगना, मतलब कुछ कम अंदाज में उसने माफी मांगते हुए कहा कि भाई मैं इसका आदी नहीं हूँ। आई एम मोर अकस्टम्ड टू जीरो वेदर, अकस्टम्ड होता है मतलब आदी होना, मैं जीरो वेदर का, ज्यादा ठंड का आदी हूँ। यू डोंट फाइंड एनी ऑफ दैट इन दिस कंट्री, आप इस कंट्री में ऐसा किसी को नहीं पाओगे। वाट लाफ्ड, वाट जो है हंसा। शुड से नोट, द मैन आंसर्ड, एंड आई एम नॉट हियर अ लुकिंग फॉर इट आइदर, और मैं भी इसे यहाँ नहीं ढूंढने आया, मतलब मैं यहाँ पर ठंड को ढूंढने नहीं आया। आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा हूँ। मे बी यू नो, शायद आप जानते हो, वेयर शी लिव्स, वो कहाँ रहती है। हर नेम इज जॉनसन, मिसिस विलियम जॉनसन, उसका नेम क्या है, मिसिस विलियम जॉनसन। यू आर नॉट हर क्लोन डाइकर ब्रदर, मेज क्राइड, हर आइज ब्राइट विद इंटरेस्ट। मेज ने कहा, यू आर नॉट, आप उसके क्लोन डाइकर ब्रदर नहीं हो, मेज ने रोते हुए बोला। क्लोन डाइकर होता है एक रीजन है, एक क्षेत्र है, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा में। वहां पर क्या होता है, गोल्ड का डिस्कवर किया गया था, गोल्ड की डिस्कवरी की गई थी, और उस इलाके में जो लोग रहते हैं ना, क्लोन डाइक एक प्लेस है, और उस इलाके में रहने वाले लोगों को कहते हैं क्लोन डाइकर, जहां पर गोल्ड की डिस्कवरी हुई थी। और ये प्लेस कहाँ है, नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा में। हर आइज ब्राइट विद इंटरेस्ट, उसकी जो आंखें हैं चमक गई, किसकी, वो जो उसका ब्रदर था उसकी, इंटरेस्ट के साथ कि उसे अपनी बहन के बारे में कुछ सुनने को मिलेगा। अबाउट होम वी हैव हियर्ड सो मच, जिसके बारे में हमने बहुत सुना है। यस दैट्स मी, यह मैं हूँ। ही आंसर्ड, उसने आंसर किया। माई नेम इज मिलर, मेरा नाम है मिलर, स्किफ मिलर।
आई जस्ट थॉट आई वुड सरप्राइज हर, मैंने सिर्फ यही सोचा कि मैं उसे सरप्राइज करूंगा। यू आर ऑन द राइट ट्रैक देन, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मेज पॉइंटेड डाउन द हिल, जो मेज है उसने हिल के नीचे की तरफ इशारा किया। टेक दैट लिटिल ट्रेल टर्निंग ऑफ टू द राइट, ये जो रास्ता है जो कंट्री साइड जा रहा है, इस राइट साइड पर ये रास्ता ले लो। इट इज शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है उसके घर का। यू कांट मिस इट, आप इसे मिस नहीं कर सकते इस रास्ते को। यस थैंक यू मैम, ही सेड, उसने कहा थैंक यू मैम। इट वॉज एट दिस जंक्शन दैट वॉल्फ, ये इसी मूवमेंट पे था। एट दिस जंक्शन मीन्स इसी मूवमेंट पर, जब वॉल्फ हु हैड बीन वॉकिंग अ लिटिल अवे फ्रॉम देम, जो उनसे पीछे पीछे चल रहा था, किनसे पीछे, वार्ट और मेज से, जब वो सैर पर निकले थे कंट्री साइड पर, तो वो जो वॉल्फ था वो उनके पीछे पीछे आ रहा था। नोजिंग थ्रू द बुशिस, वो बुशिस से देख रहा था। नोजिंग थ्रू द बुशिस मीन्स बुशिस से देख रहा था। ट्रॉटेड इनटू व्यू, ट्रॉटेड मीन्स वो जो छोटे छोटे पैरों से जब क्विक स्टेप्स लेते हैं वो सामने आ गया। स्किफ मिलर सा द डॉग, उसने डॉग को देखा। एंड लुक ऑफ ग्रेट वंडर केम इनटू हिज फेस, और उसके फेस पर एक वंडर, आश्चर्य आ गया। वेल वेल ही सेड स्लोली, अच्छा अच्छा, उसने आराम से कहा। एट द साउंड ऑफ हिज वॉइस, उसकी आवाज पर जैसे ही उसने इसकी आवाज सुनी, वॉल्फ्स ईयर्स फ्लैटन डाउन, जो वॉल्फ के ईयर थे वो नीचे की तरफ झुक गए। और उस एंड हिज माउथ ओपनड इन ए लाफ, और उसका मुंह जो है वो हंसी के लिए खुल गया। ही ट्रॉटेड अप टू द स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर की तरफ जल्दी से गया। एंड फर्स्ट स्मेल्ड हिज हैंड, पहले उसने उसके हाथों को सूंघा। एंड देन लिक्ड देम विद हिज टंग, और उसने उसकी अपनी जीभ से उस स्ट्रेंजर को चाटा। मेज वॉज अमेज्ड, जो मेज था वो इसको देख के हैरान रह गया। ही नेवर सा वोल्फ मेकअप टू अ स्ट्रेंजर बिफोर, मेकअप टू मतलब फ्रेंडली होना, किसी भी स्ट्रेंजर से आज तक उन्होंने वोल्फ को फ्रेंडली होते नहीं देखा था। इज डेट वट यू कॉल हिम, वोल्फ, इसे आप वोल्फ कहते हो? द मैन आस्क्ड, मोहन ने पूछा। ही लिफ्टेड वन ऑफ द वोल्फ्स फोर लेग्स, उन्होंने जो स्ट्रेंजर था, जो स्किफ मिलर था, उसने क्या किया, उसने वोल्फ की जो फोर लेग्स होता है, पहले वाले जो दो पैर होते हैं, उसको उठाया। एंड एग्जामिन्ड द फूड पैड्स, और उसके फूड पैड्स को एग्जामिन किया। एंड प्रेसिंग देम, और उसे प्रेस किया हल्के से, काइंड ऑफ सॉफ्ट, और कहा ये सॉफ्ट है। ही रिमार्क्ड, उसने रिमार्क किया, ही एंट बी ऑन ट्रेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि वो काफी समय से, एंट बीन ऑन ट्रेल मीन्स वो काफी समय पर जो नॉर्थ अमेरिका वाले मतलब जो नॉर्दर्न अलास्का वाले इलाके होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है, तो वहां पे आपने देखा होगा वोल्फ को या फिर डॉग्स को स्लेजेस खींचने के लिए यूज किया जाता है। और इस वोल्फ को यूज नहीं किया गया था, इसलिए जो इसके पैर थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे। ये उसने कहा कि काफी टाइम से ये ट्रेल पर नहीं गया है, इसलिए इसके पैर जो है वो बहुत सॉफ्ट है। ही टर्न टू मेज, वो मेज की तरफ गया। एंड वार्ड, और वार्ड की तरफ भी, और पूछा, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड हिम, आपके पास ये कब से है? बट जस्ट देन द डॉग screaming and rubbing against the newcomer's legs opened his mouth and barked. तो वो डॉग ने क्या किया, स्क्रीमिंग मीन्स उसने रिगलिंग फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब वो जो डॉग था वो स्ट्रेंजर के, स्किफ मिलर के ट्विस्ट एंड टर्न ले रहा था, उसके चारों तरफ घूम रहा था उस न्यू कमर की लेग से, कभी अंदर से कभी बाहर से, और अपना मुंह खोल रहा था और बार्क कर रहा था। वो जो डॉग था वो ये सब हरकतें कर रहा था। वार्ट एंड मेज स्टेयर्ड एट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। द मिरेकल हैड हैपेंड, जो चमत्कार हो रहा था। वोल्फ हैड बार्क, जो वोल्फ है वो भौंक रहा था। इट इज द फर्स्ट टाइम ही एवर बार्क, ये पहली बार है कि जब वो भौंका। मेज सेड, उसने कहा, फर्स्ट टाइम आई एवर हियर्ड हिम टू, मिलर आस्क्ड, मिलर ने भी एडिड, मिलर ने भी कहा ये फर्स्ट टाइम है, मैंने भी ऐसा सुना है कि वो पहली बार ही भौंका है। मेज स्माइल्ड एट हिम, मेज हंसा उसकी तरफ डॉग को देखकर। द मैन वाज एविडेंटली ए ह्यूमरिस्ट, जो मैन था वो
वास्तव में एक ह्यूमरिस्ट था, मतलब हंसाने वाला व्यक्ति था। ऑफ कोर्स शी सेड, उसने कहा, सिंस यू हैव ओनली सीन हिम फॉर 5 मिनट्स, कि आपको 5 मिनट ही हुए हैं उसको देखे हुए और वो डॉग आपको देख के बार्क कर रहा है। स्किफ मिलर लुक्ड एट हर शार्पली, स्किफ मिलर जो है वो उसकी तरफ देख रहा था, शार्पली मतलब देख रहा था उसको। आई थॉट यू अंडरस्टैंड, मैं सोचता हूं कि आप समझ गए होंगे। ही सेड स्लोली, उसने आराम से कहा। आई थॉट यू अंडरस्टूड दैट ही इज माई डॉग, मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ये मेरा डॉग है। हिज नेम एंट वोल्फ, उसका नेम जो है वोल्फ नहीं है, इट्स ब्राउन, इसका नेम है ब्राउन। हाउ डू यू नो ही इज योर डॉग, वाट डिमांडेड, वाट ने कहा आप कैसे कह सकते हैं कि आपका डॉग है। बिकॉज ही इज वाज द रिप्लाई, उसने रिप्लाई किया क्योंकि ये है। स्किफ मिलर टर्न टू द डॉग ब्राउन, स्किफ मिलर जो है कुत्ते की तरफ घूमा, कहा ब्राउन। हिज वॉइस रैंग आउट शार्पली, उसकी जो वॉइस है वो गूंजी, आवाज गूंजी। एट द साउंड द डॉग्स ईयर्स फ्लैटन डाउन, और जो डॉग के ईयर हैं उसकी साउंड सुनते ही नीचे की तरफ हो गए। गी ऐसी आवाज निकाली। द डॉग मेड अ स्विंगिंग टर्न टू द राइट, जो डॉग है उसने कूदते हुए टर्न लिया राइट की तरफ। नाउ मशोन, मशोन का मीनिंग है स्टॉप। एंड द डॉग सीज्ड हिज स्विंग एब्रप्टली, और एब्रप्टली मीन्स अचानक से ही उसने अपना जो कूदना था वो एकदम अचानक से रोक लिया उस स्किफ मिलर के कहने पर। एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और सामने ही देखने लग गया। हॉल्टिंग ओबिडेंटली एट द कमांड, और उसकी कमांड के इंतजार करते हुए वो वहीं पर रुक गया। स्किफ मिलर स्माइल्ड प्राउडली, स्किफ मिलर मतलब खुशी से स्माइल करने लगा। ही वॉज माई लीड डॉग, वो मेरा लीड डॉग था। लीड डॉग मतलब वो जो ये ब्राउन था वो सभी डॉग्स को लीड करने वाला था। लीड डॉग होता है कि एक डॉग होता है जो सभी डॉग्स को लीड करता है। जब वो कहता है कि इस डायरेक्शन में जाना है तो सभी डॉग्स उसकी बात मानकर उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो स्किफ मिलर ने कहा कि ये मेरा लीड डॉग है। So students, the rest of the chapter we will discuss tomorrow. So what is your homework? Your homework is you will read this chapter very carefully at your home and note down the word meaning of this chapter and learn the word meaning of this chapter. Thank you.